अस्सलामुअलैकुम बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के? ठीक ठाक हैं। मेरे मैथ वाइटल चैनल पे आप लोगों को खुश आमदीद। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 20.6 का। तो क्या कहता है फाइंड द रिमेनिंग टू रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्यूबिक इक्वेशन व्हेन वन रूट इज गिवन। जब एक रूट आपको दे दिया गया है, दो रूट मजीद आपने मालूम करने हैं किसके? क्यूबिक इक्वेशन के। क्यूबिक इक्वेशन क्या है कि जिसकी हाईएस्ट पावर 3 हो। जिस तरह ये है, ये देखो हाईएस्ट पावर इसकी क्या है? 3 है। ठीक है, जैसा कि आपने एक पढ़ा, इससे पहले पढ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हाईएस्ट पावर क्या होती है? 2 होती है। ठीक है, x² + 2x + 1 = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उसके बाद एक होती है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है? इसमें से मैं इसको हटा देता हूँ और ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है बच्चों, ये एमसीक्यूज में सवालात आते हैं। ठीक है, ये है लीनियर इक्वेशन। अगर इसके साथ x² मिला दिया जाए तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और ये जिसके साथ हाईएस्ट पावर 3 हो उसको हम बोलेंगे क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है बच्चों, तो आइए उसके बाद इसको सवाल को देखें। एक याद करें कि आपने नाइन्थ क्लास में सिंथेटिक डिवीजन पढ़ा था। सिंथेटिक डिवीजन क्या पढ़ा था? सिंथेटिक डिवीजन को हम रिवाइज करेंगे, इसमें देखेंगे सिंथेटिक डिवीजन ही इसमें वही लागू होगा। आप देखें अभी ये इक्वेशन है आपकी 2x³ - x² - 2x + 1 = 0 जब एंड x = 1। ठीक है बच्चों, देखो अभी सबसे पहला आपने क्या करना है? पहला आपने ये करना है कि क्या आपकी ये x जो है, x की पावर जो है, ये क्या तरतीब से है, सीक्वेंस से है। जिस तरह देखें x³ है, x² है, x है और उसके बाद कांस्टेंट है। ठीक है, उसके बाद कांस्टेंट है। ये अगर इसमें कोई चीज़ मिस हो, जैसा कि इसमें अगर मैं कहता हूं कि आपके पास ये इक्वेशन है 2x³ - 2x + 1 = 0, इसका एक रूट दे दिया गया और 2 रूट्स इसके मालूम करो, तो इसकी पहले हमने तरतीब लगानी है। ये देखो x³ है, उसके बाद x है, x² इसमें नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इसके अंदर 0 x² इसमें लगा देंगे, तरतीब हमारी हो जाएगी x² x³ x² x1। ठीक है बच्चों, तो अब इसमें क्या है, हमने जो पहली चीज देखनी है वो इसकी देखनी है सीक्वेंस। तो सीक्वेंस हमारे पास आ गई 2x³ - x² x³ x², फिर उसके बाद x, फिर उसके बाद 1। ठीक है, तो अब इसको करते हैं सिंथेटिक डिवीजन से। सिंथेटिक डिवीजन क्या है? आपने पहले क्या करना है, इस तरह आपने लाइनें लगा लेनी है। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद फिर आपने क्या करना है, जो इनके कोफिशिएंट है, इसके कोफिशिएंट है, उनको तरतीब से आपने लिख लेना है। x³ का कोफिशिएंट क्या है? 2 है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे 2 लिखा। ठीक है बच्चों, उसके बाद फिर क्या है, x² का कोफिशिएंट क्या है? x² का कोफिशिएंट है 1 और साथ उसके साइन क्या है? माइनस का। तो x² का कोफिशिएंट क्या आ गया? -1 आ गया बच्चों। फिर उसके बाद x का कोफिशिएंट क्या है? -2, तो -2 आ गया बच्चों। ठीक है, -2 आ गया। फिर उसके बाद कांस्टेंट हमारे पास क्या है? प्लस का 1, तो प्लस का 1 है, प्लस आप लिखो या ना लिखो, आपने सिंपल 1 लिख देना है बच्चों। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद आपको जो रूट दे दिया गया है, वो रूट क्या दिया गया है? वो आपको दिया गया है 1। ठीक है, तो आपका ये 1 आ गया। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, पहला जो नंबर है वो तो सिंपल आपने ऐसे ही उतार देना है। पहला नंबर आपका जो भी होगा उसको आपने क्या करना है, सिंपल ऐसे ही उतार देना है। तो ये क्या है? 2 है, इसको मैंने सिंपल उतार दिया। ठीक है बच्चों, तो अब क्या करना है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आया? 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो 2 आया, तो इसके नीचे आप लिखेंगे 2। ठीक है बच्चों, अब 2 में से -1, 2 में से 1 माइनस हुआ, माइनस का साइन है ना, 2 में से -1 गया तो क्या बचा? 1 आ गया बच्चों। तो साइन इसके साथ क्या आना है? प्लस का साइन आना है, क्योंकि बड़ी रकम क्या है? 2 है। ठीक है, अब क्या करना है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाना है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आया? 1 आया बच्चों। तो अब -2 में से 1 गया तो क्या बचा? 1 आया। साइन बड़ी रकम का साइन क्या है? माइनस का, माइनस आ गया। ठीक है बच्चों, अब 1 को -1 से मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आया? -1 आया बच्चों। तो अब देखो
ये प्लस का 1, ये माइनस का 1, तो यहां पे क्या आ गया, माइनस का 1 प्लस माइनस का 1 प्लस का 1 आपस में कट ऑफ हो गए, तो यहां पे क्या बच गया आपका, 0 बच गया बच्चों। तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका रिमाइंडर आ गया। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया बच्चों। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद अभी क्या करना है, आप देखो अभी 2 1 -1, तो आपने क्या करना है, यहां पे आपने इसको, आपने क्या करना है, एक रूट को कम करना है ना, तो उसके बाद क्या लिखा आपने, यहां पे लिखा x²। ठीक है बच्चों, फिर आपने लिखना है x, फिर उसके बाद यहां पे कांस्टेंट लिखेंगे, कोई भी लिखेंगे। अब देखो पहला हमारा नंबर क्या है, 2 को हम क्या करेंगे, x² के साथ लिख देंगे। ठीक है, 1 डिग्री हमने कम किया है। उसके बाद फिर अगला क्या है, 1, कौन सा, प्लस का 1, तो +1 इसके साथ बच्चों आ गया। ठीक है, उसके बाद कांस्टेंट क्या है, -1, तो -1 आपका यहां पे आ जाएगा बच्चों, और = 0 आ गया समझ। ठीक है बच्चों, ये सिंपल से एक था। उसके बाद आगे इसका क्या करना है, 2 रूट हमने मालूम करने हैं, तो अब क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन कर देंगे। फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसका तरीकाकार क्या है, उसका तरीकाकार यह है कि इस नंबर को इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आया, 2 आया, तो आपको 2 को यहां रखा और इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करवाया, तो 2 1 ज़ा 2। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ये वाला। ठीक है, अभी देखो ये 2x² आपका सिंपल ऐसे ही आ गया, 2x², इसको छोड़ दिया, -1 आपका सिंपल ऐसे ही आ गया, = 0। अब इसको हमने ब्रेक करना है, इसको ब्रेक करना है, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 1x। अगर हम इसको करें, ये इसके साथ प्लस का साइन लगा दो, इसके साथ माइनस का साइन लगा दो, क्यों, क्योंकि हमें प्लस का साइन चाहिए, तो बड़ी रकम के साथ प्लस का साइन, +2 माइनस का साइन -1। तो अब क्या है, इसके साथ x है, तो इसको हमने ब्रेक किया ना, तो इसको, इसका जो x है वो इन दोनों के साथ आ जाएगा, -2x -1x। ठीक है बच्चों, अब इसमें से कॉमन ले लो, इसमें से कॉमन लोगे, इसमें से 2x² + 2x, इसमें से कॉमन लोगे तो क्या कॉमन आएगा, इसमें से 2x कॉमन आएगा, यानी 2 तो कॉमन है ही है। उसके बाद ये x² है, ये x है, एक x कॉमन ले लो, 2x आ गया, तो यहां से 2 कॉमन आया, 1 बच गया, एक x 2x है, x² है, x² में से एक x निकला तो क्या बच गया, x बच गया बच्चों, तो +2x में से 2x कॉमन निकल गया, तो यहां पे क्या बच गया, 1 बच गया। ठीक है बच्चों, अब यहां पे क्या है, ये माइनस का साइन कॉमन आ गया। उसके बाद यहां पे क्या बच गया, यहां पे बच गया x, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस का साइन, क्यों, क्योंकि इसको माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, माइनस क्या हो गया, प्लस का साइन, और यहां पे क्या बचेगा, 1 बच जाएगा, = 0। ठीक है बच्चों, अब देखो ये क्या है, ये जो टर्म कॉमन आई ब्रैकेट के अंदर जो टर्म कॉमन आई वो क्या आई, जो ब्रैकेट के अंदर टर्म कॉमन आई वो क्या आई, एक जैसे आई, x + 1। यहां पे क्या था, -1 हमने कॉमन लेना था, तो 1 मैं लेना भूल गया था। ठीक है, तो x + 1। ठीक है बच्चों, क्या है, एक जैसे हैं दोनों, तो इसका मतलब है ये आपको क्या नाम है, मैथ जो है वो कंफर्मेशन देता है कि आप अपना जो रूल है, ये वाला जो अप्लाई किया आपने रूल, आपका सही जा रहा है। ठीक है, अगर ये दोनों ब्रैकेट के अंदर दोनों सेम आ जाएं। ठीक है बच्चों, तो अब क्या लिखना है, अब ये लिखना है कि x 2x -1 और ये ब्रैकेट के अंदर वाला x + 1 = 0। क्या किया, x + 1 लिखा है जो ब्रैकेट के अंदर था, उसके बाद 2x -1 जो इसमें से कॉमन लिया उसको लिखा, माइनस जो इसमें से कॉमन लिया उसको लिखा, यानी माइनस ये वाला साइन लिखा मैंने। अगर यहां पे प्लस होगा तो आप प्लस लिखेंगे। ठीक है बच्चों, अब क्या है, अब इसमें आइदर आर वाला फार्मूला लगाओ। आइदर आर वाला फार्मूला क्या है कि इसको भी 0 को इक्वल कर दो और इसको भी 0 को इक्वल कर दो। 2x - 1 = 0
और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब यहां भी क्या है 2x माइनस 1 जब उधर गया तो क्या हुआ प्लस का 1 हो गया, x प्लस 1 है जब उधर गया तो क्या हुआ माइनस का 1 हो गया। आपके पास एक वैल्यू x की ये आ गई बच्चों। उसके बाद यहां पे क्या हो रहा है 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या होगा x इज इक्वल टू 1/2। दूसरी वैल्यू आपकी ये आ गई बच्चों। तो आपके रूट कितने आगे, x के कितने रूट आगे, आपके पास एक रूट आपको दे दिया गया था 1, एक रूट आपको क्या किया था 1 दे दिया गया था, दूसरा क्या आया, दूसरा आया 1/2 और तीसरा क्या आया -1 बच्चों। ठीक है बच्चों, ये है आपका आंसर बच्चों। उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। ये इसके 3 रूट आगे, पहला रूट आपको दे दिया गया, बाकी 2 आपने मालूम करने थे जो कि हमने मालूम किया और हमारे पास ये 2 रूट हैं वो वाले। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। दूसरा पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा, छोटे छोटे पार्ट हैं, छोटे छोटे पार्ट लेके चलूंगा ताकि आप लोगों को प्रॉपर समझ आती रहे बच्चों। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मुझे दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।